हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 012 का दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन, ठीक है। इससे पहले मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 का ABCDEFGR और H बना के दे दिया है, और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 का A। तो देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स, ठीक है। तो हम लोगों को ये तीन ठो दिया हुआ है इक्वेशन, ठीक है। हम लोगों को इसको सॉल्व करके मैट्रिक इन्वर्स करके निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों को क्या निकालना है, मैट्रिक इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो अब हम लोग को ये तीन जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसको हम लोगों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये पहला इक्वेशन है, तो इसका जो भी कोफिशिएंट है ना, जैसे x के साथ 3 है तो 3 लिख दिए, y के साथ 4 है तो 4 लिख दिए, z के साथ 7 है तो यहाँ पे 7 लिख दिए, ठीक है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन के लिए भी लिखेंगे, x के साथ 2 है तो 2 लिख दिए, y के साथ देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, लेकिन सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, ये जो माइनस है वो भी लिखेंगे, तो -1 है। इसके बाद z के साथ फिर 3 है तो इसी तरह से 2 2 -3 2 2 -3 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखोगे ना, तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, x y और z है, तो यहाँ पे हम लोग पहला लिख दिए ये पूरा मैट्रिक्स का फॉर्म, उसके बाद लिख देंगे x y z, ठीक है। इस तरह से इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू के बाद जो वैल्यू दिया हुआ है उसको यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा -2 6 और 0, ठीक है। अब देखिए, हम लोगों को निकालना है मैट्रिक्स इन्वर्स, ठीक है। तो देखिए, इन्वर्स निकालने के लिए ना, इन्वर्स का फॉर्मूला ये होता है A इन्वर्स, इसको इन्वर्स बोलते हैं, -1 जो लिखा है A इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंटमेंट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉड A, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, इसको आप याद कर लीजिए, और उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए, मॉड A, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए हम लोग मॉड A, तो ये जो A का वैल्यू है हम लोग एज इट इज़ लिख दिए हैं यहाँ पे। अब इसको देखिए हम लोग आगे इसका मॉड A करेंगे, तो मॉड A का मतलब ना क्या होगा, इसको एक्सपेंड करना कहते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंड करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू R1, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, पहले ये वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू को साइड लेंगे, तो इसका ये जो कॉलम है ये हट जाएगा और ये रो हट जाएगा। इससे पहले भी मैं इसका क्वेश्चन बता चुका हूँ इसी प्लेलिस्ट में, तो अगर आप लोग देखे होंगे तो ये तुरंत बना लोगे। तो इसका हम लोग ये वैल्यू लेंगे, इसका रो कॉलम हटाएंगे, तो क्या बचा, ये रो ये कॉलम हट गया, तो क्या बचा, -1 3 2 -3, तो वही लिखे -1 3 2 -3। उसके बाद आपको पता है यहाँ पर माइनस का साइन होता है, तो यही लिख देंगे माइनस। उसके बाद इस 4 को लेंगे, इसका रो हटाएंगे, इसका कॉलम हटाएंगे, तो क्या बचा, ये बचा 2 2 3 -3, तो वही लिखे देखिए 2 2 3 -3। फिर उसके बाद ये वैल्यू लेंगे 7, तो फिर इसका रो हटा देंगे, इसका कॉलम हटा देंगे, तो क्या बचेगा 2 -1 2 2, तो वही देखिए 2 -1 2 और 2, ठीक है। तो बस आप सिंपली हम लोग इसके अंदर को सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को पता होगा कैसे सॉल्व होता है। तो ये -1 × -3, ठीक है, तो -1 × -3 हो जाएगा 3, उसके बाद फिर -2 × 3 6, तो ये होता है इसका सॉल्यूशन। इसी तरह से फिर 4 ऐसे ही रहेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 × -2 × -3 तो -6, उसके बाद बीच में साइन माइनस का, फिर होता है सिंपल, आप समझिए इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस इसका और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 दूनी 6, तो ये हो गया, फिर 7 इधर होगा, फिर इसका मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, और फिर ये बीच में माइनस का साइन होगा, है ना, और फिर 2 और -1 क्या हो जाएगा -2, तो ये हो गया 4 + 2, तो वही लिखे 4 + 2, ठीक है। अब इसको आगे सिंपली सॉल्व करेंगे, तो 3 में से 6 गया -3 बच गया। आप डायरेक्ट ना इसको ला सकते थे यहाँ पे, ठीक है, जिसे मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ, ताकि जिन लोगों को बिल्कुल भी समझना है वो लोग को भी ये चीज़ें स्टेप्स एक्स्ट्रा स्टेप देख के समझ आ जाए, ठीक है। उसके देखिए -6 -6 -12 हो गया, फिर ये देखिए 4 + 2 6 हो गया। अब इसको फिर सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से -3 को किए -9 हुआ, फिर -4 को -12 से किए तो +48 हो गया, उसके बाद 7 चौके 42 हो गया। तो ये हम लोग का सॉल्यूशन करने पे इसको सॉल्व करने पाएगा 81, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 81 आया ना, ये जो हम लोग A मॉड निकाले हैं, इसका वैल्यू अगर 81 आया है या कुछ भी आया है, बस 0 नहीं आया है, तो यानी कि अब हम लोग का A इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोग इसका निकालते वैल्यू और इसका वैल्यू सॉल्व करने पर 0 आ जाता, तो हम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। हम लोग को बोला है A इन्वर्स निकालने, लेकिन अगर हम मॉड A ही हम लोग का 0 आ जाता, तो हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं और बोलते हैं कि A इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। पर ऐसा होता नहीं है हम लोगों के इसमें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 81 आ चुका है।
अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए ये तो निकल चुका है फॉर्मूला में, अब हम लोग को एडजॉइंटमेंट ऑफ ए निकालना होगा। तो चलिए अब इस पे देखते हैं एडजॉइंटमेंट ऑफ ए डी जे का मतलब एडजॉइंटमेंट ऑफ ए। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है ए आई जे इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे, और उसके बाद उस वैल्यू को हटा के आगे क्या करना है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करेंगे। तो हम लोगों का मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे ए वाला मैट्रिक्स जो है मैं इसको यहीं पे वापस से लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए। 3 2 2 4 -1 2 7 3 -3, ये हम लोग का ए का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग को एडजॉइंटमेंट यानी कि निकालने के लिए क्या करना होगा, एक एक वैल्यू को लेकर करना होगा। तो ये आप लोग को पता होगा, ये जो वैल्यू है ये होता है हम लोग का A11 है ना, यानी कि रो 1 मैट्रिक्स 1, इसको कहते हैं A12, इसको कहते हैं A13, ये हो गया, ये वाला प्लेस हो गया A21 A22 A23, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, तो हम लोग जब इसको निकालेंगे तो यानी एडजॉइंटेड ऑफ मैट्रिक्स ए यानी कि इस वाले प्लेस का, यानी रो 1 और कॉलम 1, तो A11 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A11 इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग को क्या होता है -1 टू द पावर आई प्लस जे। तो यहाँ पे हम लोग का आई क्या है 1 है ना, और जे क्या है, जे भी 1 है, तो 1 + 1 हो गया। और उसके बाद देखिए A11 ले रहे हैं ना, तो यानी कि ये वाला वैल्यू को हटा के, वही रो कॉलम को हटा के अंदर जो बचा वो लिख देंगे, यानी कि -1 2 3 और -3, तो वही लिख दिए। ठीक है, अब बस सिंपली इसको भी जैसे सॉल्व करते हैं वही इसको सॉल्व करेंगे, तो इधर ये तो सेम ही रहेगा, -1 टू द पावर 1 + 1 हो गया 2, और ये वाला सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 -1 इंटू -3 क्या हो गया 3 हो गया, फिर -3 दूनी 6 हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का -3। इसी तरह से A12 का भी निकालेंगे और पूरा निकालेंगे। ठीक है, तो A11 हो गया, A12 हो जाएगा, फिर A13 हो जाएगा, फिर 21 22 23 31 32 और 33 करके हम लोग को सबका वैल्यू निकालना होगा एडजॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A12 का निकालेंगे तो फिर से वही A12 इज इक्वल टू -1 टू द पावर आई प्लस जे, तो हम लोग का आई यहाँ पे 1 है और जे है 2, तो 1 + 2 हो गया। फिर उसके बाद ये वाला वैल्यू को हटा देंगे, इसका मतलब रो और कॉलम हटा देंगे, तो क्या बचा 2 2 3 -3, तो वही लिखे हैं देखिए 2 2 3 -3, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 आएगा। इसी तरह से A13 का भी निकालेंगे। अब देखिए, अब बोलोगे कि भैया ये क्या मेरे को पूरा बार बार ये सब लिखना होगा A11 का A12 का, तो नहीं। ठीक है, इसका जवाब है नहीं। आप अगर आपको दिमाग में आप बना सकते हो ना, तो आपको इतना लिखने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। अब देखिए A13 को हम कैसे किए हैं, आपके पास मैट्रिक्स होगा है ना, जैसे ये वाला ए का मैट्रिक्स है, तो आप डायरेक्ट अपने में ही कर सकते हो। तो A13 यानी कि ये वाला वैल्यू है ना, तो यहाँ पे 7 है, तो A13, तो मैंने क्या बोला था आई -1 को पावर क्या होगा आई प्लस जे, हम लोग का आई यहाँ पे क्या है 1 है, जे क्या है 3 है, यानी कि -1 का पावर 4, तो -1 का पावर 4 मतलब -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस 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 सब कट जाएगा, बचा क्या तो 1, तो देखिए वही लिखें, फिर ब्रैकेट में लिख दिए बाकी का। तो कैसे करेंगे इसका, तो ये वाला है, तो ये इसका रो और इसका कॉलम हट जाएगा, तो अंदर क्या बचा 2 2 -1 और 2 है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर ये माइनस रहता है बीच में, और ये 2 इंटू -1 हो जाएगा +2, तो वही देखिए 4 + 2 6 लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, या आपके माइंड के ऊपर है कि आप क्या ऐसी मन में कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज़ ऐसे लिख के करो, लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल हो वही कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप ऐसे कीजिए या फिर ऐसे कीजिए। ठीक है, उसका देखिए फिर इसी तरह से A21 का भी निकालेंगे। अब देखिए A21, तो ये 1 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, ये होता है, ये सेकंड रो है, तो 2 1 2 2 2 3, तो इसी तरह से सेम जैसे इसके लिए निकाले थे वैसे ही निकालेंगे A21। तो देखिए 21 के लिए मतलब ये वाला है ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये रो हट जाएगा, ये कॉलम हट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो ये हो 4 7 2 -3, तो वही लिखें देखिए 4 7 2 -3। आप शायद यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, पूरा घसा गया है, तो ये देख रहे हैं हम लोग का ए का जो वैल्यू है वही होगा। आप लोग में तो खैर देखिए ये सब चीज़ ना, आप लोग यहाँ पे वीडियो देख रहे हो तो इस पूरा छाप मत दीजिएगा। ठीक है, जैसे आप समझ गए हैं कि A11 का कैसे निकलता है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और बाकी सबका खुद निकालिए और पूरा निकालिएगा। ठीक है, क्योंकि यही सब आप एग्ज़ाम में करने जाओगे, अगर मान लीजिए अभी नहीं पढ़ रहे होगे तो एग्ज़ाम में जाके आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे स्पीड से। इसलिए अगर अभी भी पढ़ रहे हो, एग्ज़ाम से 1-2 रात पहले भी देख रहे हो, तो भी खुद से कैलकुलेशन करके वैल्यू निकालिए बाकी का। ठीक है, इसी तरह से देखिए 21 का निकालिए, 22 का निकल जाएगा, 23 का, 31 32 और 33 का, आप सभी का निकालिएगा। ठीक है, प्रॉपर मेरे को दिखना चाहिए आपकी कॉपी में ये सब चीज़। अब देखिए
हम लोगों ने सबका वैल्यू तो निकाल लिया एडजॉइंटेंट, तो क्या यही हो गया, ये सब वैल्यू पुट कर देंगे? तो देखिए नहीं, यहाँ पे हल्का सा एक पॉइंट होता है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। तो देखिए नॉर्मल मैट्रिक्स हम लोग को क्या होता है, जैसे अभी हम लोग बोले A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33, ये आप लोग को पता है, ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है। तो ये होता है नॉर्मल मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन एडजॉइंटमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ना, एडजॉइंटमेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब ये जो रो वाला है ना वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये A1 11 12 और 13 जो है ना इस तरफ है ना, वो रो वाइज जो है वो कॉलम वाइज हो जाएगा, यानी कि 11 12 और 13 इस तरफ से आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो का जो है 21 22 23 ये रो वाइज है सेकंड रो में, तो ये सेकंड कॉलम आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा A21 22 23। इसी तरह से ये थर्ड रो वाला है तो ये थर्ड कॉलम में आ जाएगा 31 32 33 इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वही नॉर्मल फॉर्म से एडजॉइंटमेंट ऐसे दिखता है हम लोग का, एडजॉइंटमेंट मैट्रिक्स हम लोग का इस तरह से रहता है, तो वही लिख दिया हूँ मैं A11 A12 A13। नॉर्मल वाला ऐसे होता है 11 12 13, यहाँ पे इस तरफ होगा कॉलम वाइज। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो भी वैल्यू लाए थे 11 12 13 सबका लिख दीजिए। तो A11 क्या आया था -3 लिख दिए, फिर देखिए A12 क्या आया था हम लोग का, A12 आया था 12, तो यहाँ लिख दिए। यही गलती मत कीजिएगा, याद रखिएगा। हो सकता है आप नॉर्मल फॉर्म ये वाला भूल जाओ, आप इसको रो और कॉलम में चेंज करना भूल जाओ, ट्रांसपोज करना भूल जाओ, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ये जो 11 12 13 इस तरफ आया ना, रो वाला चीज़ कॉलम में बन गया, इसको ट्रांसपोज करना कहते हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्मल मैट्रिक का एडजॉइंटमेंट करोगे तो पहले ट्रांसपोज करना होगा। तो ये हो गया। तो मिस्टेक मत कीजिएगा, A11 12 13 इस तरफ है, इधर से नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का 11 हो गया 3, यहाँ पे देखिए 12 हो गया, A12 का वैल्यू क्या आया था 12 आया था, तो यहाँ पे लिख दिए। यहाँ पे देखिए मैंने कट किया है, इस चीज़ पे नोटिस कीजिए। तो मैंने यहाँ पे ये गलती किया था, ठीक है। इसलिए अगर आप लोग गलती ना करो, इसलिए मैं आप लोग को अच्छे से यहाँ पे डिटेल में बता दिया हूँ। इसी तरह से सब वैल्यू जो आया A12 आ गया, A13 का क्या आया था 6 आया था तो लिख दिए। A21 का क्या आया था 26 आया था, लिख दिए। A22 का क्या आया था -23 आया था, 2 आया था। इस तरह से सबका वैल्यू हम लिख दिए यहाँ पे। तो ये हम लोग का एडजॉइंटमेंट निकल गया, ठीक है। अब सुनिए एक और इंटरेस्टिंग बात, ये जो आपने अभी किया है ना इनवर्स, ये जो अभी आपने एडजॉइंटमेंट निकाला है ना, ऐसा ही क्वेश्चन आपका हो सकता है कभी नॉर्मल में आ जाए, ठीक है। तो आपने ये जो अभी इनवर्स निकालोगे तो इससे आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया, जैसे कि एडजॉइंटमेंट निकालना सीख गए ना। किसी क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछेगा, आपको कोई मैट्रिक्स दे देगा, बोलेगा इसका एडजॉइंटमेंट निकालो, तो आप लोग एडजॉइंटमेंट सीख लिया है बनाना। आपको कैसे निकालना है, तो इस तरह से निकालना है, ठीक है। आप ये अगर प्ले लिस्ट पूरा कंप्लीट करोगे दिसंबर 2023 का, तो फिर अब आगे आप देखिएगा मैं जो बोला हूँ कैसे सही होता है, ठीक है। तो ये हम लोग को एडजॉइंटेंट निकालिए, यानी कि अब देखिए हम लोगों को सब पता चल चुका है। ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग को एडजॉइंटेंट ए पता चल चुका, और ये भी वाला भी वैल्यू यहाँ पे निकाल ही चुके हैं हम। तो अब डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod A एडजॉइंटेंट ऑफ ए, ठीक है। ये वही चीज़ है एडजॉइंटेंट ऑफ ए बाई मॉड ए, बस मैंने 1/A करके इसको यहाँ पे लिख दिया है ताकि सेपरेट रह सके। तो यहाँ पे देखिए मॉड ए का वैल्यू हम लोग को क्या आया था, मॉड ए का वैल्यू यहाँ पे हम लोग का आया था 81, ठीक है। तो वही लिखते हैं 1/81। फिर उसके बाद ये एडजॉइंटेंट ऑफ ए क्या आया था, तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग लिखे थे, यहाँ पे जो वैल्यू आया था उसी को यहाँ पे मैंने वापस से लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे भी रुक सकते हो, ये आपका इन्वर्स हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। या फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, ये जो 1/81 है ना, इसको सभी के साथ 81 कर दो, जैसे -3/81 26/81। आप ऐसे भी सब में कर सकते हो या फिर इतना भी कर सकते हो, और दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि अगर आप ऐसे करके छोड़ दोगे तो 5 में से 4 मिलेगा, बिल्कुल नहीं, 5 में से 5 ही मिलेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे हम लोग को सिर्फ एडजॉइंटमेंट नहीं बोला था, यहाँ पे देखिए हम लोग को बोला था सॉल्व द फॉलोइंग सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स इनवर्स, ठीक है। तो हम लोग को सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स इनवर्स का यूज़ करके हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का मैट्रिक्स इनवर्स ये था, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखाता है, तो AX इज इक्वल टू B होता है ना, ये हम लोग का फॉर्म होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, तो A इंटू एक्स इज इक्वल टू B होता है, तो वही लिखे हैं देखिए A इंटू एक्स इज इक्वल टू B, ठीक है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये A इधर किस में मल्टीप्लाई में, तो इधर आके हो जाएगा इन्वर्स, ठीक है। अगर ये चीज़ इधर रहता है इक्वल टू के इधर आता है तो वो हो जाएगा A इन्वर्स B, ठीक है। तो ये हम लोगों को अब करना है फाइंड x, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे x का क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू A इन्वर्स। तो हम लोग को A इन्वर्स का वैल्यू हम लोग निकाले थे,
तो ए इन्वर्स का वैल्यू ये जो है ये पूरा ए इन्वर्स का ही वैल्यू है, तो वही देखिए मैंने लिख दिया एज इट इज़, ए इन्वर्स का वैल्यू यहाँ पे उतार दिया है। और उसके बाद बी का वैल्यू क्या है, तो बी का वैल्यू हम लोग का ये है -2, 6 और 0, ठीक है। तो वो लिख देंगे -2, 6 और 0। अब क्या करेंगे इसमें सिंपल, ये देखिए 1/81 तो ये सेम ही रहेगा। अब ये जो है ये आप लोग का वही क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ ये वाला, तो आप लोग अब समझ चुके हो कि आपको क्या करना है, ठीक है। लेकिन अभी लोगों में ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैट्रिक्स इसमें तो हमेशा तो 2 × 2 का करता हूँ मैं, इधर भी 2 रहता है इधर भी 2 रहता है, या फिर 3 × 3 का करना होता है, तो उसमें तो मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इसमें तो ये तो मैट्रिक्स 3 × 3 का है, लेकिन ये मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स किसका है मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो देखिए 3 × 3 का मतलब आप समझते हो ना, ये मैट्रिक्स जो 3 × 3 का है इसका मतलब क्या हुआ, ये 3 जो है पहला 3 जो है वो रो के लिए होता है, ठीक है। यानी कि इसमें कितने रो हैं, तो इसमें देखिए कितना रो है, 1 2 3, तो 3 रो है, ठीक है। और दूसरा जो 3 होता है वो कॉलम के लिए है, तो इसमें कॉलम भी कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो इसलिए ये 3 × 3 मैट्रिक्स है। तो आप बताइए कि ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, कमेंट कीजिए, ठीक है। ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ, देखिए इसका क्या होगा, पहला तो रो होता है कॉलम होता है, यानी कि रो कितना है, तो रो देखिए इसका 1 2 और 3, चाहे एक ही वैल्यू क्यों ना, लेकिन रो तो 3 है ना, 1 2 और 3, तो यानी इसका रो 3 हुआ है ना। और इसका कॉलम कितना है, तो 1, बस एक ही है, तो यानी कि ये वाला जो मैट्रिक्स है ये 3 × 1 का मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग को किसका मल्टीप्लाई करना है, तो एक 3 × 3 मैट्रिक्स है और एक 3 × 1 मैट्रिक्स है। तो अब आपका सवाल होगा कि इसका वैल्यू कौन सा आएगा, मतलब इसका सॉल्यूशन जब हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये कौन सा आएगा, कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, इसमें 3 × 3 वाला बनेगा या 3 × 1 वाला बनेगा। तो देखिए इसका सिंपल सा जवाब है ये, ठीक है। जब हम लोग कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले वाला का रो और दूसरे वाला का कॉलम जो होता है वो वाला हम लोग का मैट्रिक्स नया वाला बनता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का इसमें बनेगा 3 × 1 का, यानी कि 3 रो रहेंगे और एक कॉलम रहेगा। तो अब देखिए इसको हम लोग करते हैं, ये तो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा बता दिया हूँ ताकि कन्फ्यूज़न कभी ना रहे, एक्स्ट्रा सीख लियो। अब देखिए यहाँ पे मैं जैसे अब तक मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे इसको भी। तो क्या करते हैं हम लोग, पहला वाला मैट्रिक्स का रो को पकड़ते हैं और उसको दूसरे वाले मैट्रिक्स से सभी के कॉलम के साथ करते जाते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग का एक ही कॉलम है तो हम लोग एक ही में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम है तो कैसे करेंगे, ये -3 × 2, तो देखिए वही लिखे -3 × 2, बीच में प्लस का साइन होता है, प्लस 26 × 6 है कि नहीं, तो 26 × 6, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर 19 × 0, तो वही 19 × 0 लिख दिए। उसका देखिए रो तो यही रहेगा लेकिन कॉलम आगे बढ़ता है ना, दूसरा कॉलम से करते हैं, लेकिन इसमें तो एक ही कॉलम है तो अब हम लोग का हो चुका है। तो अब ये रो खत्म हो गया, अब इस रो पे आएंगे, ठीक है। फिर अब इस रो को इसके सभी के कॉलम के साथ कर देंगे, इसमें एक ही है तो चलिए फिर से करते हैं। तो 12 × -2, तो 12 × -2, प्लस -23 × 6, तो -23 × 6, प्लस 5 × 0, तो 5 × 0। इसी तरह से ये खत्म हो गया। अब ये थर्ड रो में आएंगे तो 6 × -2 प्लस 2 × 6 प्लस 11 × 0, ठीक है। अगर आप लोग में से कोई वीडियो को रोक के खुद से करने की कोशिश कर रहे हो तो एक्सेलेंट, ठीक है। और जो नहीं कर रहे हो कोशिश करो मैं खुद से बनाऊँ, ये सब चीज़ें मैं खुद से करूँ अभी, ताकि क्योंकि देखिए क्या होता है ना, आपके एग्जाम में ना डिट्टो क्वेश्चन आते हैं, अगर ये वैल्यू जो है ना तो ये सेम टू सेम वैल्यू रहेगा। ऐसा बहुत बार होता है कि सेम टू सेम ही क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप खुद से ये सब क्वेश्चन बनाते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग वापस इसको सॉल्व करेंगे, सबको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3 3 क्या हो गया, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 26 × 6 जो भी आएगा, 19 × 0 ये हो जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 162, इसको करेंगे तो -162 और इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग को क्या आएगा 1/81, उसके बाद ये मैट्रिक्स जो भी है। तो आप इसको यहीं पे भी रोक सकते हो इतना बोल के कि यही आंसर है, या फिर इसको आगे मैं जैसा बताया था, जैसे कि ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो सबके साथ डिवाइड कर दो, तो 162 डिवाइडेड बाई 81 -162 डिवाइडेड बाई 81, 0 डिवाइडेड बाई 81। तो इसको जब हम लोग करेंगे तो 81 से 2 बार में डायरेक्ट चला जाएगा, तो 2 - 2 और 0 को 81 से करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये हम लोगों का x का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको यहीं पे लिख के छोड़ सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो x y z का वैल्यू। नहीं यहाँ पे मत रोकिएगा, ये तो हम लोग का x का वैल्यू आ चुका है ना। अब हम लोग को इक्वेट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू हम लोग को क्या है,
तो x इज इक्वल टू है x, मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या है तो x y और z। तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो गया, x की जगह पे लिख देंगे x y z इज इक्वल टू जो वैल्यू आया 2 - 2 0। अब इक्वेट कर देंगे, है ना। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, y का वैल्यू क्या आ गया -2, z का वैल्यू क्या आ गया 0। तो ये हम लोगों ने x y और z का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। यही हम लोग को यहाँ पे बोला था सेट ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। x y z का वैल्यू निकाला था यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्स। तो यहाँ पे देखिए आपने मैट्रिक्स इन्वर्स का भी निकाल लिया। मैं फिर से दोहराता हूँ, मैट्रिक्स इन्वर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछ ही लेता है इन्वर्स निकालने के लिए। और जब इन्वर्स निकालने जाते हो तो उसके लिए आपको एडजॉइंटमेंट निकालना पड़ता है, और इसका भी एक अलग से क्वेश्चन बन जाता है कि एडजॉइंटमेंट बताओ, ठीक है। तो ये आपने इस वीडियो में ना इस क्वेश्चन में ही बहुत कुछ सीख लिया है। तो इस तरह से आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा चीज़ों की कि आप क्या क्या सीख रहे हो एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 का ए। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं 2 का बी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नहीं हो तो मैं इस चैनल पे मैंने प्रॉपर पढ़ाई करवाता हूँ। और अगर आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है BCS 12 में, तो मैंने BCS 12 का ना, इसका जैसे अभी दिसंबर 2023 का देख रहे हो, तो मैंने इसका जून 2023 का, दिसंबर 2022 का, जून 2022 का, दिसंबर 2021 का भी प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया हूँ, ठीक है। और आपको अगर एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो आपको मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जो होता है 3 साल का तो पेपर देख ही जाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो यानी 3 साल मतलब 6 पेपर, क्योंकि एक सेमेस्टर में तो 2 पेपर होता है। तो आपको कम से कम 3 साल का तो करके जाना ही होता है एग्ज़ाम के लिए। लेकिन मान लीजिए आप एग्ज़ाम से 1-2 रात पहले देख रहे हो, आपके पास टाइम बहुत कम है, फिर भी ठीक है, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 4 पेपर तो देख के जाना ही पड़ेगा। 4 पेपर से अगर कम देख के जाते हो तो फिर आपको ऐसे फीलिंग नहीं आएगा अच्छा वाला, ठीक है। इसलिए 4 पेपर तो मिनिमम होता है। तो अब अगर टाइम कम है तो ये अपनी गलती समझिएगा और नेक्स्ट सेमेस्टर से प्रॉपर हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ने आ जाइएगा, ठीक है। इस चैनल पे आपको सब मिल जाएगा। मैं अगर आप इग्नू BCS से हो तो मैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th सभी सेमेस्टर का प्रीवियस से सॉल्व करवाता हूँ। तो ये चैनल आपके काम का है अभी भी, और 6 महीने बाद भी, और साल भर बाद भी, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का भी। तो बोल रहा है यूज़ द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू प्रूव दैट, ठीक है। ये हम लोगों को मैथमेटिकल इंडक्शन का एक दिया हुआ है, हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। इसी प्लेलिस्ट में आपको एक और मैथमेटिकल इंडक्शन वाला बताया था, ठीक है। तो ये देखिए वो पहला फॉर्म था और ये दूसरा फॉर्म है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आता है और उस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है। और आप देखिए एक ही ईयर में दोनों तरह के क्वेश्चन को आप समझ जाओगे, जो आपके लिए काम का है, आगे काम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोग को स्टेप पता है, अगर आप लोग वीडियो वो देख के आओ तो वही सेम है। पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं तो लेट करते हैं, क्या कर लेते हैं, ये जो हम लोग को दिया हुआ है इक्वेशन, इसको Pn मान लेते हैं। तो Pn इज इक्वल टू दिस। उसके बाद क्या करते हैं उसी में वेयर n इज इक्वल टू 1, हम लोग n में 1 का वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो इसमें 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा P1। ये सब तो सेम रहेगा, डायरेक्ट यहाँ पे देखा जाता है, ठीक है। तो ये सब तो सेम है, तो यहाँ पे डायरेक्ट तो n³ यानी कि 1 का क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू है 1/4, n की जगह पे 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का क्यूब 1 हो गया। इन सब को सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1/4 × 1, और ये 1 + 1 हो जाएगा 2 टू द पावर 2 4। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 1, जो कि सही है। यानी कि हम लोग का P1 का वैल्यू सही हो गया, P1 इज़ ट्रू, ठीक है। अब देखिए यही सेम स्टेप था पहला में भी, इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होता है, याद कीजिए, है ना। हम लोग बस K मान लेंगे। दूसरा स्टेप में क्या होता है, जो Pn था उसको हम लोग P कर देंगे। तो लेट Pk इज़ ट्रू, ठीक है। तो बस अब क्या करना है, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे K पुट कर दीजिए। तो Pk इज इक्वल टू क्या हो गया 1 का क्यूब + 2 का क्यूब, ये सब तो नहीं होता है, प्लस यहाँ पे देखिए n का क्यूब था तो यहाँ पे हो गया K का क्यूब इज इक्वल टू 1/4 K का स्क्वायर, n की जगह पे K हो गया, प्लस K + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे। यही था सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करना है हम लोग को, K + 1 को भी हम लोग को प्रूफ करना है कि वो ट्रू है, ठीक है। तो देखिए वही नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब बस K + 1 को प्रूव करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा हम लोगों को, वही बस K की जगह पे K + 1 डाल दो। तो Pk + 1 इज इक्वल टू ये दिस, फिर यहाँ पे K है तो वहाँ पे हो गया K + 1 का क्यूब इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पे K स्क्वायर है तो ये हो गया K + 1 का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये K है तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे K + 1, और ये जो +1 है वो यहाँ पे आ गया +1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो ये सेम रहेगा। बस मैंने यहाँ पे जो +1 था उसके लिए यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा बता दिया K + 2। अब डायरेक्ट यहीं पे आ जाते
ये सब लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप समझ जाते हो ना, जैसे यहाँ पे k+1 करते तो k+1 और ये +1 होता तो k+2 का डायरेक्ट होल स्क्वायर लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। अब हम लोग को इसको प्रूव करना है, तो मैंने इसका LHS पार्ट को ले लिया। तो LHS पार्ट में है 1 का क्यूब +2 का क्यूब डैश k+1 का क्यूब, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है नेक्स्ट स्टेप में 1 का क्यूब +2 का क्यूब प्लस डॉट 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 k का क्यूब प्लस k+1 का क्यूब। तो अब देखिए यहाँ पे आप बोलोगे कि ये k क्यूब कैसे आ गया, ठीक है। तो चलिए अच्छा इस इक्वेशन को देखिए, इसमें क्या हो रहा है। देखिए 1 का क्यूब है, फिर 2 का क्यूब हो गया, इसी तरह से 3 का क्यूब, मतलब आगे बढ़ रहा है ना। 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, ऐसे करके बढ़ रहा है। और कहाँ तक गया ये, तो k+1 का क्यूब तक गया है। यानी कि आप ये देख रहे हो 1 से 2 बढ़ा, यानी कि 1 बढ़ रहा है ना, एक इक्वेशन ये आगे जा रहा है। तो ये जो है k+1 का क्यूब जो है, तो ये भी इससे पहले भी कोई एक ही बढ़ा होगा ना, ये एक ही बढ़ा होगा, है ना। तो जब देखिए यहाँ पे k+1 है तो इससे पहले वाला पक्का k ही होगा, तब ना ये k+1 हुआ, क्योंकि देख रहे सब 1 से बढ़ रहा है। तो इसके पहले वाला भी, ये जो हम लोग डॉट डॉट किए हैं, तो इसके पहले वाला में k होगा, तब ना यहाँ पे k+1 हुआ। आगे अगर और इक्वेशन बढ़ाते तो क्या हो जाता, k+2 का होल क्यूब, इसी तरह से बढ़ता, है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख दिए k क्यूब, ठीक है, और ये k+1 का होल क्यूब। तो इस तरह से हम लोगों ने ये k क्यूब को लिया है। अब देखिए इसको लाने का क्या वजह था ना, ये जो इक्वेशन है इसको देखिए 1 क्यूब +2 क्यूब प्लस डैश करके k क्यूब है, ये हम लोग का ना यहाँ से ये जो हम लोग सेकेंड इक्वेशन में माने थे, ये यही वैल्यू देख रहे 1 का क्यूब +2 का क्यूब k क्यूब इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करेंगे, ये वाला जो वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू आया है हम लोग को, इसकी जगह पे हम लोग ये जो आया था इक्वेशन 1 में, ये वाला पुट कर देंगे। तो वही देखिए पुट कर दिए 1/4 k² मल्टीप्लाई k+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिख दिए इसकी जगह पे, इस पूरे वैल्यू की जगह फ्रॉम इक्वेशन 1, फिर प्लस ये जो प्लस है उसके बाद ये जो वैल्यू है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा k+1 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये दोनों जो है ना, इसमें और इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या। अब देखिए एक और बात मैं बताता हूँ, अगर आप ये चीज़ को ना अभी अगर पहली बार अगर एग्ज़ाम में आ जाता तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो कि यहाँ पे अब आगे क्या करना है ना। और वही चीज़ अगर अभी आप देख लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई अब मेरे को इस स्टेप के बाद आगे ये करना था, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो देखिए क्या कॉमन निकलेगा, इस पूरे इसमें वैल्यू में k+1 का होल स्क्वायर है, फिर यहाँ पे देखिए प्लस, और इधर भी है k+1 का होल क्यूब है, यानी कि दोनों में से हम लोग k+1 का होल स्क्वायर तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए वही करेंगे, तो k+1 का होल स्क्वायर निकाल लिए, फिर तो अंदर इसमें क्या बचा, तो इसके अंदर बचा 1/4 k², तो वही लिख दिए प्लस, और इसमें से देखिए k+1 का होल स्क्वायर कॉमन निकाल चुके हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्यूब है, यानी कि एक और बचा हुआ है, यानी कि k+1 यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदर k+1 आ गया। आगे सॉल्व करेंगे, ये तो सेम रहेगा k+1 का होल स्क्वायर, और उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/4 इधर हो गया, इसके अंदर देखिए k² प्लस 4k प्लस 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ पे ये 4k प्लस 4 कैसे आ चुका है। तो यहाँ देखिए इसके साथ हम लोगों का 4 जो है डिवाइड में है, और हम लोगों को इसको भी इक्वल इसके लाना है, इसलिए ये जो 4 इधर डिवाइड में है उसको हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हम लोग इसमें से 1/4 को बाहर निकाल चुके हैं, ठीक है। तो देखिए इस दोनों में से अगर हम लोग 1/4 को बाहर निकाले हैं, ये वाला, तो इसमें तो है, चलो 1/4 है तो हम लोग 1/4 को बाहर निकाल दिया, तो अंदर बचा k²। लेकिन इसमें तो कोई 1/4 है ही नहीं ना, तो अब अगर हमको इसको इक्वल करना है ना, तो इसलिए हमको इसके साथ 4 को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसके अंदर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हम लोग का हो जाएगा 4k प्लस 4, ठीक है। और ये 1/4 हम लोग का तब बाहर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अब ये हम लोग कर दिए, आगे हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे, k+1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/4, इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो देखिए इसको देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, k² प्लस 4k प्लस 4। अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ये देखिए ये तो k+2 का होल स्क्वायर है, यानी कि वो जो a+b होता है ना, a+b का होल स्क्वायर होता है। तो a+b का होल स्क्वायर आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है ना। तो a², तो देखिए यहाँ पे k है तो k² प्लस b², है ना। तो यहाँ पे 2 रहेगा, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 प्लस 2ab, तो यहाँ पे देखिए 4k भी है,
तो यहाँ देखिए 2ab मतलब 2ab, ए हम लोग का यहाँ पे क्या है के, बी क्या है 2, तो यानी 2 × 2 और के, तो 2 × 2 हो गया 4। तो इसलिए हम लोग को ये चीज़ को देख के यहाँ पे हम लोग को दिमाग लगा के लगाना था कि ये k+2 का होल स्क्वायर है ना। वही चीज़ आप देखिए, अगर ये चीज़ आप नहीं पता होता आपको तो आप कैसे दिमाग लगाते हो, क्योंकि भाई ये तो हम लोग इसको k+2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ मिस्टेक हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिस करना होता है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख दिए k+2 का होल स्क्वायर इसकी जगह पे। अब बस यहाँ पे देखिए तो इसको लिख देंगे 1/4 k+1 का होल स्क्वायर, बस इसको सही से फॉर्म में लिख दिए और k+2 का होल स्क्वायर। और यही हम लोगों का देखिए RHS था, इसी को हम लोग को प्रूव करना था। तो देखिए यहाँ पे हो चुका है 1/4, यहाँ क्या इज इक्वल टू RHS, यानी कि हैंस प्रूव्ड, हम लोगों ने प्रूव कर दिया। किसको प्रूव करना था कि k+1 की ऑल्सो ट्रू है, तो यहाँ पे वही हम लोग लिख दिए। सो हेयर इज p k+1 इज ऑल्सो ट्रू, देयरफॉर बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन फार्मूला इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n। ये लास्ट में लिख दिया कीजिए, ठीक है। जितने भी mi का बनाते हो तो ये वाला लास्ट में लिख दीजिएगा। सो हेयर p k+1 ट्रू देयरफॉर बाय, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का मैथमेटिकल इंडक्शन का भी क्वेश्चन। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, और मैंने इससे पहले जो बताया था उस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो आपने दोनों देख लिया है, और मैं फिर से दोहराता हूँ, अगर आप एग्जाम से एक रात पहले भी देख रहे हो तो BCS 12 का बाकी जो मैं प्लेलिस्ट का जिक्र किया हूँ वो ज़रूर देख लीजिएगा, और उन सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो पहले तो आप ये दिसंबर 2023 का वीडियो को पूरा ख़त्म कीजिए, प्लेलिस्ट को एकदम, उसके बाद फट से चल जाइएगा दिसंबर, नहीं अभी आप दिसंबर 23 का देख रहे हो ना, तो फट से जाइएगा जून 23 का देखिएगा, फिर उसके दिसंबर 22 का देखिएगा, फिर जून 22 का देखिएगा, ठीक है। तो इतना देखिए, अगर आपके पास प्रॉपर वक्त है तो 3 साल 4 साल का क्वेश्चन कीजिए, 6-8 पेपर कर लीजिए, 6 पेपर भी कर लोगे इनफ होगा, ठीक है। और इसमें बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, मैं इसलिए बार बार बता देता हूँ। जब आप 3-4 पेपर को देख लोगे ना, मेरा जो मैं वीडियो बताया हूँ, अगर वो सब देख लोगे ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल पे होगा, क्योंकि आप जब देखोगे कि सेम टू सेम क्वेश्चन है, भाई ये भी क्वेश्चन सेम है, इसमें वैल्यू भी सेम था, तो वो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा, ठीक है। और अगर हाँ ये वाला PDF चाहिए होगा, ये BCS 012 का दिसंबर 2023 का, तो मैं बता ही चुका हूँ पहले भी, तो मैं ये PDF आपको इंस्टा पे प्रोवाइड करवा दूंगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आइए मैसेज कीजिए और ये PDF दे दूँगा। हाँ पर ये PDF फ्री नहीं है, पेड होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है, आप पे करोगे और मैं ये PDF आपको विदिन 2 मिनट्स वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।